गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज काजीगुड़ा। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है बाजार का तज्जिया। इसमें हम मुकम्मिल मसाविकत के बारे में पढ़ेंगे और मुकम्मिल मसाविकत की खुसूसियात। तो जैसे हम अभी पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि बाजार किसको कहेंगे और बाजार की दर्जेबंदी की देखा है। तो यहाँ पर देखिए, मसाविकत की बुनियाद पर बाजार को दो हिस्सों में दर्जाबंद किए। एक है मुकम्मिल मसाविकत और दूसरा है नामुकम्मिल मसाविकत। तो देखिए, हम सबसे पहले हम यहाँ पर मुकम्मिल मसाविकत के बारे में देखेंगे। तो मुकम्मिल मसाविकत मतलब एक ऐसा बाजार होता है, यानी जहाँ पर शय के खरीदने वाले और शय के बेचने वाले, यानी इस किस्म के बाजार में ये मुकम्मिल मसाविकती बाजार एक ऐसा बाजार होता है जहाँ बहुत ज्यादा तादाद में या लामहदूद तादाद में खरीदार और फरोख्त शुनिंदे पाए जाते हैं। लामहदूद तादाद में खरीदार और फरोख्त शुनिंदे पाए जाते हैं और वो किसी एक बगैर किसी रुकावट के किसी एक मुतजानिस यानी एक जैसी पैदावार में मशगूल होते हैं, किसी एक शय की खरीद व फरोख्त में मशगूल होते हैं। और इस तरह से इस किस्म के मार्केट में इनफरादी फार्मों के दरमियान कोई भी मकासिमत या फिर कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं पाया जाता। ये मुकम्मिल मसाविकत है। यानी मुकम्मिल मसाविकत एक ऐसा बाजार होता है जहां पर खरीदारों और फरोख्त कुनिंदों की तादाद लामहदूद होती है। वो एक जैसी शय की पैदावार करते हैं और मार्केट में तयशुदा कीमत पर ही अपनी शय को खरीद व फरोख्त करते हैं, खरीदी और फरोख्त करते हैं। तो यहाँ पर इस मुकम्मिल मसाविकत में यहाँ पर पैदा कुनिंदे और खरीदार शय की कीमत का फैसला नहीं करते हैं, सनद शय की कीमत का फैसला करती है। तो ये है मुकम्मिल मसाविकत। पहले तो इस बाजार में लामहदूद तादाद में खरीदार और फरोख्त कुनिंदे पाए जाते हैं, एक जैसी शय की पैदावार करते हैं और एक ही शय की खरीद व फरोख्त में मशगूल होते हैं और शय की एक ही कीमत पाई जाती है। तो देखिए, ये है मुकम्मिल मसाविकत का मफहूम। तो मुकम्मिल मसाविकत का तायुन, मुकम्मिल मसाविकत का तायुन एक ऐसी बाजारी सूरत हाल की नुमाइंदगी करता है जहां पर एक ऐसी बाजारी सूरत हाल की नुमाइंदगी करता है जहां पर ताजिरों और खरीदारों की बड़ी तादाद या लामहदूद तादाद के साथ वो एक जैसी यानी होमोजीनियस गुड्स तैयार करते हैं और फार्मों के खुले दाखिले और इखराज की आजादी होती है। यानी फार्म में सनत में अपनी मर्जी से दाखिल और खारिज हो सकती है, यानी फ्री एंट्री और एग्जिट हो सकता है उनका। और उसके साथ देखिए, हम लोग नकल की लागतें उनको नहीं पाई जाती हैं और बाजार में उनकी शय की कीमत के बारे में और बाजार की दिगर मालूमात के बारे दिगर सरगर्मियों से पैदा कुनिंदे और फरोख्त कुनिंदों को मुकम्मिल मालूमात हासिल होती है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि मुकम्मिल मसाविकत की जो खुसूसियात है, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, मुकम्मिल मसाविकत की खुसूसियात। तो मुकम्मिल मसाविकत की खुसूसियात में देखिए, जैसे हम डेफिनेशन भी देखें कि इस बाजार में खरीदारों और फरोख्त कुनिंदों की तादाद लामहदूद होती है। खरीदारों और फरोख्त कुनिंदों की तादाद लामहदूद होती है और वो क्या करते हैं, एक शाम यानी एक जैसी शय की पैदावार करते हैं। शय की एकसानियत या फिर हम जिन्स अशिया बोल सकते हैं, होमोजेनियस प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर मसनूई तहदीदात की अदम मौजूदगी। मसनूई तहदीदात मतलब आर्टिफिशियल, एब्सेंस ऑफ आर्टिफिशियल रिस्ट्रिक्शन, यानी कुछ भी इनको यहाँ पर हुकूमत और दीगर इदारों की इसमें मदाखिलत नहीं होती है। और नेक्स्ट है यहाँ पर फार्मों का खुला आजादाना दाखिला और इखराज, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, यानी कोई भी फार्म सनद में अपनी मर्जी से दाखिल हो सकती है, खारिज हो सकती है। नेक्स्ट है यहाँ पर आमिलीन पैदावार की अशिया और आमिलीन पैदावार की मुकम्मिल नकल पजीरी। अशिया और आमिलीन पैदावार की मुकम्मिल नकल पजीरी है। ट्रांसपोर्ट की लागतें नहीं पाई जाती है, हमलो नकल की अदम मौजूदगी है और बाजार की मुकम्मिल मालूमात। तो यहाँ पर देखिए, ये मुकम्मिल मसाविकत की खुसूसियात है। ताजिरों और खरीदारों की बड़ी तादाद, अशिया की एकसानियत है, मसनूई तहदीदात की अदम मौजूदगी है, आजादाना दाखिला और इखराज है, अशिया और आमिलीन पैदावार की मुकम्मिल नकल पजीरी है, ट्रांसपोर्ट या हमलो नकल के लागत की अदम मौजूदगी है और नेक्स्ट है बाजार की
मुकम्मिल जानकारी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे ताजिरों और खरीदारों की बड़ी तादाद, ताजिरों और खरीदारों की बड़ी तादाद। तो इस बाजार में एक ही शय क्या है, यहाँ पर एक ही है, बाजार में एक ही शय के ताजिर और खरीदार, बाजार में एक ही शय के ताजिर और खरीदार बड़ी तादाद में मौजूद होते हैं। शय क्या है, यहाँ पर एक ही है, मगर उसके खरीदने और बेचने वाले क्या होते हैं, लामहदूद होते हैं, यानी बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ताकि किसी ताजिर या फिर किसी खरीदार, ताकि किसी ताजिर और खरीदार का इनफरादी अमल बाजार की शय की कीमत और मिकदार पर असरअंदाज ना हो सके, यानी इस किस्म के बाजार में खरीदारों और बड़े और फरोख्त कुनिंदे लामहदूद होते हैं, बहुत ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं, मगर शय की पैदावार एक ही करते हैं। किसी एक शय की पैदावार के लिए लामहदूद तादाद में या बड़ी तादाद में ताजिर और फरोख्त कुनिंदे पाए जाते हैं, ताकि किसी इनफरादी ताजिर या इनफरादी खरीदार का अमल बाजारी शय की कीमत और मिकदार को असरअंदाज ना कर सके। तो इसमें देखिए, पैदावार की कीमत का तायुन। तो पैदावार की कीमत का तायुन किस तरह से होगा, देखिए यहाँ पर पैदावार की कीमत का तायुन। तो पैदावार की कीमत का तायुन यहाँ पर कुल तलब और कुल रसद, पैदावार की कीमत का तायुन कुल तलब और कुल रसद की ताकतों या कुव्वतों के लिहाज से अमल में आता है। यानी मार्केट में मुकम्मिल मसाविकती बाजार में शय एक ही होती है, उसके खरीदार और ताजिर लामहदूद तादाद में पाए जाते हैं और शय की कीमत एक ही होती है। तो पैदावार की कीमत का तायुन किस तरह से होगा, कुल तलब और कुल रसद की मजमुई ताकतों के लिहाज से शय की कीमत का तायुन अमल में आता है। ताकत यहाँ पर शय की कीमत का तायुन यहाँ पर किस तरह से शय की कीमत तय हो रही है, मार्केट में उसकी कुल तलब कितनी है और कुल रसद कितनी है, उसकी बुनियाद पर यहाँ पर पैदावार की कीमत तय की जाएगी। तो पैदावार की कीमत का तायुन कुल तलब और कुल रसद की ताकतों की मदद से अमल में आता है, ताकि इनफरादी ताजिर और इसीलिए इनफरादी जो ताजिर होता है और खरीदार जो होता है वो कीमत को कबूल करने वाला होता है, वो कीमत को, यानी शय की जो दी गई कीमत है, शय की जो दी गई कीमत है वो उसको कबूल करना पड़ता है। और कीमत कौन दे रही है, मार्केट की जानिब से। तो मार्केट यहाँ पर शय की कीमत का तायुन किस तरह से करेंगे, तलब और रसद की बुनियाद पर शय की कीमत का तायुन करेंगे। तो यहाँ पर इसीलिए इनफरादी खरीदार, इनफरादी ताजिर और इनफरादी खरीदार दी गई शय की कीमत को कबूल करना पड़ता है, जो भी शय की कीमत दी जा रही है उसको कबूल करना पड़ता है। इसीलिए इनफरादी खरीदार या ताजिर शय की दी गई कीमत को कबूल करने वाला होता है, शय की दी गई कीमत को कबूल करने वाला। यहाँ पर खरीदार और फरोख्त कुनिंदे क्या होते हैं, दी गई कीमत को कबूल करने वाले, यानी वो क्या होते हैं, प्राइस टेकर्स होते हैं। प्राइस टेकर्स कीमत को कबूल करने वाले होते हैं, ना कि कीमत को देने वाले, यानी प्राइस मेकर्स। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि ताजिरों, इस मुकम्मिल मसाविकती बाजार में ताजिरों और खरीदारों की लामहदूद तादाद पाई जाती है, बड़ी तादाद में पाई जाती है, ताकि किसी इनफरादी ताजिर या खरीदार का इनफरादी अमल बाजारी शय की मिकदार और कीमत पर असरअंदाज ना हो सके। तो पैदावार की कीमत का तायुन कुल तलब और कुल रसद की कुव्वतों के लिहाज से अमल में आता है। इसीलिए यहाँ पर यानी शय की कीमत का तायुन यहाँ पर तलब और रसद की ताकतें करेंगी। इसीलिए इनफरादी ताजिर या इनफरादी फार्म और खरीदार शय की दी गई कीमत को कबूल करने वाले होते हैं।
कबूल करने वाले, प्राइस टेकर होते हैं, ना कि कीमत को बनाने वाले। यानी खरीदार और फरोख्त कुनिंदे शय की कीमत को ना ही तय करेंगे, यहाँ पर ना ही उसमें कमी कर सकते, ना ही इसको बना सकते हैं, ना उसको जो है तो मतलब कोई खरीदार है तो ना ही उसमें शय की कीमतों में कमी कर सकता है, उसी तरह कोई फरोख्त कुनिंदा है तो शय की कीमत को तय नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर शय की कीमत यहाँ पर कौन तय करेगा, यहाँ पर मार्केट शय की कीमत का तयन करेगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। जैसे साइड हेडिंग से ही हमको पता चल रहा है कि मुकम्मिल मसाबिकत में ताजिरों और खरीदारों की बड़ी तादाद पाई जाती है और वो किसी एक ही शय की पैदावार करते हैं और मार्केट में उस शय की कीमत एक ही होती है। तो ताजिर और खरीदार कीमत को कबूल करने वाले होते हैं, ना कि कीमत के देने वाले। ओके, नेक्स्ट है अशिया की एकसानियत। अशिया की एकसानियत, तो यहाँ पर होमोजेनियस प्रोडक्ट बता रहे, शय क्या है, वो एक जैसी है, हम जिन्स है। तो देखिए यहाँ पर इस किस्म के बाजार में एक फार्म की पैदावार दीगर दूसरे फार्मों की पैदावार से मिलती जुलती और एक सा होती है। एक फार्म, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, फॉर्म हम किसको कहेंगे, यहाँ पर फॉर्म किसको कहेंगे, देखिए यहाँ पर फॉर्म, तो फॉर्म किसको कहेंगे, जैसे अगर आप देख रहे हैं कि कोई एक इंडिविजुअल कंपनी है, कोई एक इंफ्रा मतलब एक कंपनी है, इंफरादी एक कंपनी है, या कोई एक ताजिर है, कोई या एक बिजनेसमैन है, तो जो क्या कर रहा है, यहाँ पर अपनी सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है, दे रहा है, और तो उसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पर फॉर्म कहेंगे। मिसाल के तौर पर देखिए, जैसे जियो है, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, अपनी मोबाइल सर्विस, तो ये जियो क्या कर रहा है, यहाँ पर अपनी मोबाइल सर्विस को दे रहा है। जियो क्या है, अपनी कौन सी सर्विस यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पर मोबाइल सर्विस की, तो ये क्या है, ये एक फर्म है। मैं सिर्फ एक इंफरादी यहाँ पर अगर बात कर रही हूँ जियो की, तो वो क्या है, एक इंफरादी फर्म है, एक फर्म है। अगर मैं उसी तरह जैसे एयरटेल की सर्विस की बात कर रही हूँ, तो ये भी क्या है, एक फर्म है। ओके, ये भी एक फर्म है। और दूसरा है फॉर एग्जांपल वोडाफोन है, ठीक है, वोडाफोन, ये भी क्या है, एक फर्म है, ये भी एक फर्म है। उसी तरह देखिए आइडिया है, तो ये भी एक क्या है, फर्म है, ये भी एक फर्म है। हाँ, तो ये क्या कर रहे हैं, ये इंफरादी है। अगर हम एक एक की सर्विस को देखेंगे, तो ये एक एक क्या कर रहे हैं, अपनी इंफरादी सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं, अपनी एक इंफरादी सर्विस को जो है तो कस्टमर्स को दे रहे हैं, उनकी नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे, फर्म कहेंगे। तो अगर हम सनद को देखेंगे, ठीक है, ये जैसे हम फर्म लिए और दूसरा क्या है, यहाँ पर सनद है, फर्म और सनद है। तो फर्म और सनद को अगर हम जब देखेंगे, तो ये फर्म देखिए, जैसे हम क्या बोल रहे हैं, फर्म यानी कोई भी एक इंफरादी कंपनी है या कोई भी एक इंफरादी बिजनेसमैन है, तो वो अपनी जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो क्या है, एक जैसी है। तो यहाँ पर इंडिविजुअल हम देखेंगे तो ये इंफरादी है। अगर मैं ये तमाम फर्मों को मिला दूंगी, जैसे देखिए ये कौन सी, जियो की सर्विस है, नेक्स्ट है यहाँ पर एयरटेल भी है, ये अपनी सर्विस फ्राहम कर रहा है, उसी तरह वोडाफोन है, उसी तरह क्या है, आइडिया है। तो ये क्या कर रहे हैं, अपनी एक जैसी। अगर मैं सनद की बात करूंगी, तो यहाँ पर सनद क्या है, यहाँ पर ये इंफरादी फर्मों का जो मजमा होता है उसको हम कहेंगे सनद। इंफरादी फर्मों का ये जो मजमा होता है उसको हम क्या कहेंगे, सनद कहेंगे, ठीक है। तो ये सनद क्या करना है, यहाँ पर उसका काम यहाँ पर एक ही होता है कि वो अपनी सर्विस दे रही है, मगर यहाँ पर क्या है, सनद क्या है, यहाँ पर सिमिलर है, जो सर्विस दे रही है ना सिमिलर है। जैसे उसी तरह हम देखेंगे कोई एक कंपनी है, मोबाइल फोन के यानी उसको क्या करी है, प्रोवाइड मतलब उसकी वो अपनी सर्विस दे रही है। जैसे प्रोडक्ट है, हम बोल सकते हैं सैमसंग है, ओके, नोकिया है, ओप्पो है, तो ये क्या कर रही है, मोबाइल फोन्स को डिलीवर कर रही है, मगर वो क्या है, यहाँ पर उसके नाम यहाँ पर जैसे सैमसंग है, नोकिया है वगैरह, तो हम उसको इंडिविजुअल देखेंगे तो वो एक फर्म है। जब हम इसको कलेक्टिवली देखेंगे तो वो क्या कहलाएंगी, सनद कहलाएंगी,
ठीक है। तो ये फॉर्म क्या है, ये वाहिद है यानी एक है, और ये क्या है यहाँ पर जमा है यानी इन तमाम का मजमू। इंडस्ट्री, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अशिया की एकसानियत हम यहाँ पर पढ़े थे, तो अशिया की एकसानियत में देखिए यहाँ पर इस किस्म के बाजार में एक फॉर्म की पैदावार दिगर दूसरे फॉर्मों की पैदावार से मिलती जुलती होती है और एक सा होती है। तो इसलिए इस किस्म के बाजार में यानी इसमें क्या हो रहे हैं, एक फॉर्म जो पैदावार कर रही है दिगर दूसरे फॉर्मों की पैदावार से भी वो क्या होती है, मिलती जुलती और एक सा होती है। इसीलिए ये सनत में, इसीलिए सनत में पाई जाने वाली तमाम फॉर्में, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं बता रही हूँ, तो यहाँ पर अशिया की एकसानियत में बता रहे हैं कि एक फॉर्म जो अशिया की तैयारी कर रही है वो दिगर दूसरे फॉर्मों की पैदावार से भी क्या होती है, मिलती जुलती है। तो इसीलिए सनत में पाई जाने वाली तमाम फॉर्मों की पैदावार एक ही किस्म की और एक जैसी होती है, एक ही किस्म की पैदावार करते हैं या एक जैसी ही पैदावार करते हैं। तो यहाँ पर कोई भी उसके अंदर फर्क नहीं होता है। तो यहाँ पर तो इसीलिए वो क्या होती है, एक दूसरे का मुतबादिल होती है, एक दूसरे का मुकम्मिल वो बदल होती है, मुकम्मिल बदल होती है। इसीलिए पूरी मार्केट में शय की एक ही कीमत पाई जाए। इसीलिए अगर हम देखेंगे तो शय एक जैसी है, तो यहाँ पर सनत क्या करेंगी, ये तमाम फॉर्मों की यानी फॉर्में जो पैदावार करेगी उसकी कीमत क्या करेंगी, एक ही फॉर्म या इंडस्ट्री जो है तो उसकी कीमत को डिसाइड करेंगी। तो यहाँ पर देखिए शय चूंकि यहाँ पर एक ही है तो पूरी मार्केट में क्या होंगी, उस शय की कीमत एक ही होगी। ओके ना। शय की एकसानियत मतलब बहुत ही आसान है, यानी एक फॉर्म की पैदावार इस किस्म के बाजार में यानी मुकम्मिल मसावी खती बाजार में एक फॉर्म की पैदावार दिगर दूसरे फॉर्मों की पैदावार से मिलती जुलती होंगी और एक सा होंगी। इसीलिए सनत में पाई जाने वाली तमाम फॉर्में एक ही किस्म की और एक जैसी अशिया की पैदावार करेंगे और वो एक दूसरे का मुकम्मिल बदल होती है। इसीलिए पूरी मार्केट में एक ही कीमत पाई जाती है। हो गया। नेक्स्ट है मसनूई तहदीदात की अदम मौजूदगी, एब्सेंस ऑफ आर्टिफिशियल रिस्ट्रिक्शन। ओके। तो यहाँ पर देखिए मसनूई तहदीदात की, यहाँ पर हुकूमत के और दिगर दूसरे इदारों की मदाखिलत नहीं पाई जाती। यानी इस किस्म के बाजार में यानी मुकम्मिल मसाबिकत में बता रहे हैं कोई भी फरोख्त कुनिंदे को यानी फरोख्त कुनिंदे को ये आजादी रहती है कि वो अपनी अशिया किसी भी खरीदार को फरोख्त करे। फरोख्त कुनिंदे को यहाँ पर कोई भी यानी उसको आजादी रहती है कि वो अपनी अशिया को किसी भी खरीदार को फरोख्त करे। उसी तरह खरीदार को भी ये आजादी रहती है कि वो अपनी अशिया किसी भी फरोख्त कुनिंदे से खरीदे। यानी शय के बेचने वाले इस किस्म का, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कोई भी खरीदार है यानी शय को खरीदने वाला है तो वो किसी भी फरोख्त कुनिंदे से शय को खरीद सकता है। उसी तरह कोई एक फरोख्त कुनिंदा है तो वो अपनी पैदावार को किसी भी फरोख्त खरीदार को यहाँ पर फरोख्त कर सकता है। तो गवर्नमेंट और दूसरे इदारे यानी हुकूमत और दूसरे इदारे यहाँ पर बाजार की रसद पर यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर सकते, वो बाजार पर यहाँ कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और साथ ही साथ उसकी ना ही तलब पर कंट्रोल कर सकते हैं ना ही कीमत पर कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। तो इसीलिए शय की कीमत यहाँ पर एक ही होती है। तो मसनूई तहदीदात की अदम मौजूद में हमने देखा है कि यहाँ पर फरोख्त कुनिंदा को ये आजादी, फरोख्त कुनिंदे को ये आजादी रहती है कि वो अपनी अशिया किसी भी खरीदार को फरोख्त करे। उसी तरह खरीदार को ये आजादी रहती है कि वो अपनी अशिया किसी भी फरोख्त कुनिंदे से खरीदे। तो गवर्नमेंट और दीगर दूसरे इदारे यहाँ पर शय की रसद पर, तलब और कीमत पर जो है तो कंट्रोल नहीं कर सकते। हो गया ना। नेक्स्ट है यहाँ पर आजादाना दाखिला और इखराज। किसका आजादाना दाखिला और इखराज है, यहाँ पर फॉर्म दाखिल यानी फ्री एंट्री एंड एग्जिट बता रहे।
यानी आजादी से कोई भी फार्म सनत में दाखिल हो सकती है। आजादी से कोई भी फार्म सनत में दाखिल हो सकती है। तो देखते हैं हम यहाँ पर, यानी फार्म अपनी मर्जी से कोई भी सनत में दाखिल हो सकती है। फार्म अपनी मर्जी से कोई भी सनत में दाखिल हो सकती है और कभी भी किसी भी फार्म अपनी पैदावार को बंद करके सनत को छोड़ सकती है। यानी अगर देखिए, जबकि यहाँ पर हालत क्या होना है, यहाँ पर मौफिक होना है। यानी यहाँ पर देखिए, कोई भी फार्म क्या कर सकती है, सनत में दाखिल हो सकती है और कभी भी और किसी भी वक्त जो है तो अपनी पैदावार को बंद करके सनत को छोड़ सकती है। तो यहाँ पर सनत में, जब सनत में फार्मों के खुले, दाखिले और इखराज में मददगार होती है, जो सनत फार्मों के खुले, दाखिले और इखराज में मददगार होती है, तो ऐसी सूरत में नई फार्मों को सनत में दाखिल होने और कारोबार में दाखिल होने की आजादी रहती है। यानी उसमें वो मददगार साबित होता है। यानी कोई भी फार्म, यानी जब फार्मों के खुले, दाखिले और इखराज अगर अमल में आता है, तो यहाँ पर कोई भी फार्म यानी सनत में, जब देखिए कोई भी फार्म सनत में अपनी मर्जी से दाखिल हो सकती है और जब चाहे जब सनत को छोड़ सकती है। तो यहाँ पर जब फार्मों के खुले और दाखिले यानी दाखिले और इखराज में कोई पाबंदी नहीं होती है, तो यहाँ पर नई फार्म सनत में और कारोबार में दाखिल होने में उसको मददगार होती है, जबकि हालात क्या होना है, यहाँ पर मौफिक होते हैं, यानी साजगार होते हैं। तो इसीलिए मुकाबला और मसाबिकत देखेंगे तो ऊंची सतह पर बरकरार रहती है। मुकाबला और मसाबिकत ऊंची सतह पर बरकरार रहती है यहाँ पर। तो देखिए, जब तक एक फार्म को यहाँ पर गैर मामूली नफा, जब तक उसको एक फार्म को एक गैर मामूली नफा या मामूली नफा उस वक्त तक हासिल होते रहेगा, यानी जब तक एक फार्म को यहाँ पर मामूली नफा या गैर मामूली नफा उसको हासिल होते रहेगा, वो सनत में क्या रहेंगी, यहाँ पर कायम रहेंगी। जब तक फार्म को फायदा होगा, नफा होगा, उसको गैर मामूली नफा या मामूली नफा हासिल होते रहेगा, वो सनत में कायम रहेंगी। जैसे ही अगर फार्म को नुकसान होता है, वो क्या कर सकती है, सनत को छोड़ सकती है। तो उसको बोलेंगे हम आजादाना दाखिला और इखराज। यानी कोई भी फार्म अपनी मर्जी से सनत में दाखिल हो सकती है और कभी भी और किसी भी वक्त फार्म को छोड़ सकती है। तो ये नई सनतों, यानी इस तरह से फार्मों के खुले और दाखिले के इखराज में आजादी की सूरत में ये नई फार्मों को सनत में दाखिल होने और कारोबार में दाखिल होने में मदद मिलती है, जबकि हालात यहाँ पर साजगार होना है। तो यहाँ पर जब तक यहाँ पर एक फार्म को गैर मामूली नफा या मामूली नफा हासिल होते रहता है, वो सनत में कायम रहती है और जैसे ही फार्म को नुकसान होने लगता है, वो सनत को छोड़ देती है। नेक्स्ट है अशिया और आमिलीन पैदावार की मुकम्मल नकल पजीरी। तो देखिए यहाँ पर अशिया और आमिल, यानी आमिलीन पैदावार अपनी मर्जी से किसी भी फार्म में दाखिल हो सकती है और किसी भी फार्म को यहाँ पर छोड़ सकती है। यानी आमिलीन पैदावार अपनी मर्जी से सनत में मौजूद रह सकती है और जब चाहे जब जो है तो ये सनत को छोड़ सकती है। तो ये देखिए, यानी जैसे यहाँ पर बता रहे हैं कि अशिया और आमिलीन के मार्केट में यहाँ पर शेयर की कीमत यहाँ पर एक ही होती है। तो जैसे आमिलीन पैदावार बता रहे हैं, जैसे जमीन है, मेहनत है और असल और सरमाया है, तो ये क्या कर सकते हैं, उन पैदावारी सरगर्मियों की तरफ मुंतकिल होते हैं जहां उन्हें बेहतर मुआवजा या भारी मुआवजा मिलता है। आमिलीन पैदावार क्या करेंगे यहाँ पर, यानी उन यहाँ पर जैसे जमीन, मेहनत, मजदूर है, सरमाया और असल और तंजीम है, तो ये उन पैदावारी सरगर्मियों की तरफ मुंतकिल होंगे जहां उनको बेहतर से बेहतर या भारी मुआवजा हासिल होता है। उसी तरह यहाँ पर अशिया और फरोख्त के बाजार में भी मुकम्मल नकल पजीरी पाई जाती है और फार्म अपनी पैदावार को यानी उस बाजार में फरोख्त करेंगी जहां पर उनको उनकी शय की कीमत ज्यादा मिलती है। ओके, तो आमिलीन पैदावार एक फार्म से यानी दूसरी फार्म को मुंतकिल हो सकते हैं। तो ये फार्मों के
खुले दाखिले और इखराज में भी जो है तो यहाँ पर मददगार होता है। ये फार्मों के खुले दाखिले और इखराज में भी मददगार होता है, जैसे आमदनी पैदावार, जमीन बता रहे हैं, और मेहनत है, असल है और तजीब अपने यानी उन पैदावारी सरगर्मियों की तरफ मुंतकिल होते हैं जहां उन्हें बेहतर और भारी मुआवजा मिलता है। उसी तरह अशिया और फरोख्त के बाजार में भी यानी अशिया और फरोख्त के बाजार में भी मुकम्मिल नकल पजीरी पाई जाती है और फार्म अपनी पैदावार उसी बाजार में फरोख्त करती है जहां उन्हें ज्यादा कीमत मिलती है। ओके, नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट लागत की अदम मौजूदगी। देखिए, पैदावार के यानी ट्रांसपोर्ट हमलो नकल के यानी पैदावार के हमलो नकल के अखराजात नहीं पाए जाते। मुकम्मिल मसाविकत में बता रहे हैं, यानी बाजार यानी जो शय तैयार की जाती है उसको एक बाजार से दूसरी बाजार में मुंतकिल किया जाता है। तो यहाँ पर पैदावार के लिए बता रहे हैं हमलो नकल के अखराजात नहीं पाए जाते, इसीलिए शय की कीमत हमलो नकल की लागत की वजह से नहीं बदलती। हमलो नकल की लागत यहाँ पर 0 है, सिफर है, तो इसीलिए शय की कीमत में कोई भी तब्दीली नहीं होती है। इसीलिए मार्केट में शय की कीमत एक ही होती है। इसीलिए मार्केट में शय की कीमत एक ही होती है। ओके, नेक्स्ट है बाजार की मुकम्मिल जानकारी। तो ये समझा जाता है कि मुकम्मिल मसाविकत में ये समझा जाता है कि ताजिरों और खरीदारों को बाजारी सरगर्मियों के बारे में मुकम्मिल मालूमात होती है। बाजार की सरगर्मियों के ताल्लुक से उन्हें मुकम्मिल मालूमात होती है और इसी तरह हर खरीदार और फरोख्त कुनिंदे को पैदावार की कीमत के बारे में मालूमात होती है, यानी उनकी तैयार करदा शय की कीमत मार्केट में क्या है और कौन सी टेक्नोलॉजी यानी जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरह से करना है उसके बारे में भी यहाँ पर बाजार में यानी खरीदारों और फरोख्त कुनिंदे को पूरी तरह से मार्केट के बारे में मालूमात हासिल होती है। तो ताजिरों और खरीदारों को मार्केट के बारे में मुकम्मिल मार्केट या फिर बाजारी सरगर्मियों के बारे में मुकम्मिल वाकियत होती है, मुकम्मिल उनको जानकारी होती है, उनकी तैयार करदा शय की कीमत क्या है और हर खरीदार और पैदावार शय की कीमत के बारे में जानता है और पैदावार के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और जदीद टेक्नोलॉजी कौन सी इस्तेमाल की जानी है उसके बारे में भी उनको मुकम्मिल मालूमात हासिल होती है। तो यहाँ पर आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। तो आज हमने देखा है कि मुकम्मिल मसाविकत क्या है और मुकम्मिल मसाविकत की खुसूसियात क्या है। तो मुकम्मिल मसाविकत की जो खुसूसियात है जैसे आपको सिर्फ डेफिनेशन से ही मालूम हो जाएगा यहाँ पर कि खरीदारों और ताजिरों की इस किस्म के बाजार में ताजिरों और खरीदारों की बड़ी तादाद पाई जाती है, वो एक जैसी शय की पैदावार करते हैं और मार्केट में तयशुदा एक ही कीमत पर फरोख्त कर सकते हैं और इस किस्म के बाजार में फार्मों को यानी ये आजादी रहती है कि वो अपनी मर्जी से फार्म में दाखिल हो सके और जब चाहे जब फार्म को छोड़ सके, यानी सनत में जब चाहे वो जब दाखिल हो सकते हैं और जब चाहे जब सनत को छोड़ सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर आमिलीन पैदावार भी यहाँ पर एक फार्म से दूसरे फार्म को मुंतकिल हो सकते हैं और अशिया भी फार्म यानी खरीदार फरोख्त कुनिंदे भी अपनी अशिया उसी बाजार में फरोख्त करते हैं जहाँ उन्हें उनकी ज्यादा कीमत मिलती है, उनकी शय की ज्यादा कीमत मिलती है और हमलो नकल की लागत भी नहीं पाई जाती है। और उसी तरह यहाँ पर ताजिरों और खरीदारों को बाजार की सरगर्मियों से मुकम्मिल वाकियत होती है कि शय की कीमत मार्केट में क्या है और किस तरह की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाना चाहिए। शुक्रिया।